हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पीपुल एज ए रिसोर्स, कि भैया लोगों को हम एज ए रिसोर्स कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम जानेंगे कि लोग हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह भी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पीपुल एज ए रिसोर्स। अब देखो, पीपुल एज ए रिसोर्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, कि कैसे एक इंसान कैपिटल की तरह काम करेगा, मतलब कैसे इंसान एक पूंजी है हमारे लिए। तो पॉपुलेशन कब हमारे लिए कैपिटल बन जाती है? कैपिटल मतलब क्या? रुपया। रुपया का मतलब यहाँ पे पूंजी, एसेट। तो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल जब हम इन्वेस्टमेंट करें, किसमें? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और मेडिकल केयर में। अगर हम इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से लिए हमारे लिए हमारी पूंजी बन गई, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई। अब इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, वो एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल बन गई। भैया बहुत अच्छी चीज़ है। और जब हम एजुकेशन में, ट्रेनिंग में या अच्छी मेडिकल केयर देंगे उन कंडीशंस में, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। कि भैया इंसान के अंदर ना दिमाग बहुत है, बहुत सारी नॉलेज है। अगर हम उसको सही से यूटिलाइज करेंगे तो हमारा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सकता है। इंसान, क्योंकि हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, इसका पूरा मतलब ये है कि हम कैसे ह्यूमंस को एज ए रिसोर्स यूटिलाइज करें। हाउ टू यूटिलाइज ह्यूमन एज ए रिसोर्स। और रिसोर्स क्या चीज़ होती है? हम सभी लोग जानते हैं कि जो जिससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो, जो हमें बदले में कुछ ना कुछ दे। तो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। People as a resource are a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो वर्किंग पीपुल, वर्किंग लोग हैं, वो हमारे लिए क्या एक तरीके से रिसोर्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। कि भैया उनकी स्किल्स अच्छी, उनकी एबिलिटीज़ अच्छी, इसी तो हमारे लिए रिसोर्स हैं। तो आप समझ रहे हो, इंसान भी एक तरीके से कैपिटल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रॉपर मेडिकल केयर हो तो, उस कंडीशन में। अब देखो, एक ये लाइन हमेशा बन के आती है क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट है फॉर इकोनॉमी रेदर देन ए लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी का मतलब समझते हैं आप? एसेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमा पूंजी, वो आपका एसेट है। जैसे कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, बहुत सारा पैसा है, रुपया है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। मैं अभी पॉपुलेशन के लेवल पे नहीं बता रहा हूँ, जस्ट इंडिविजुअल लेवल पे। तो एसेट ये चीज़ें हो गई। लाइबिलिटी मतलब आपने लोन ले रखा है, वो आपको चुकाना है, आपके सर के ऊपर बोझ बन गई है, तो वो चीज़ लाइबिलिटी है। तो क्या पॉपुलेशन भी हमारे लिए एक जमा पूंजी की तरह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप अपनी पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, और अच्छी मेडिकल केयर देंगे, अगर आप ये तीनों चीज़ें देते हैं अच्छे से, तो आपकी पॉपुलेशन ना बहुत ही अच्छा एसेट बनेगी इस देश के लिए, फॉर आर इंडिया या फॉर किसी भी देश के लिए। तो अगर हम किसी भी देश में आगे लोगों को एजुकेशन दें, अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी अच्छी चीज़ों की मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, तो वो पॉपुलेशन हमारे लिए क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी, जमा पूंजी बन जाएगी। और कोई भी अपनी पूंजी को बर्बाद नहीं करता। क्या हमने रुपयों को, पैसों को, गोल्ड को बर्बाद कर देते हैं क्या? क्या हम घर में एसी लगवाते हैं, फ्रिज लाते हैं, सब फेंक देते हैं क्या? नहीं फेंकते ना। तो ऐसी हम अपनी पॉपुलेशन को एसेट बनाएंगे। हमारे लिए पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। आज जैसे कि मान लो मेरी एसेट, मेरे पास कार है, वो मेरे लिए एसेट है, तो क्या मैं उसे फेंक दूंगा? नहीं फेंकूंगा ना। तो ऐसी अगर क्या हमारी जनसंख्या को भी हम अच्छे से एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, तो भैया वो भी हमारे देश के लिए एक एसेट बन जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। देश की जनसंख्या देश के हित में काम करेगी और देश का विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है? एक एसेट है। ये लाइबिलिटी कब हो जाएगी? जब आप पढ़ाओ मत किसी को, आप अच्छी ट्रेनिंग मत दो, अच्छी शिक्षा मत दो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मत दो। आपको लगेगा यार ये बंदा बीमार है, अनपढ़ है, इसके पास जॉब नहीं है, कमाता खाता नहीं है, क्या करें यार इसके साथ। तो आप ये सब सोचने लगोगे तो आपको लगेगा यार ये बेकार ही है। तो कोई कोई कहते हैं ना यार आदमी धरती पर बोझ हो गया, वो लाइबिलिटी हो गई यार, अब क्या कर रहे हैं यार इसका यार।
लेकिन यहीं पे अगर आप अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे विचार रखो, लोगों के सामने लोगों को अच्छी शिक्षा दो, तो वो भैया एसेट बन जाएगी देश के लिए। ठीक है, people as a resource are a way of transferring to a country's working people in terms of their existing productive skills and ability। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे हम ट्रांसफर करेंगे कंट्री की वर्किंग पीपल या वर्किंग पॉपुलेशन को अब उसकी प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़ में। अगर हम क्या देते हैं उन्हें, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। जब हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है इसको फर्दर कैसे डेवलप करेंगे, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर से, और तभी हमारा क्या बनेगा, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल तो हम पढ़ ही रहे हैं ना इतनी देर से, फॉर्मेशन टर्म और जुड़ गई कि भैया ह्यूमन कैपिटल बन गई। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई लोग कहना अरे ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, कंफ्यूजन हो गया। कुछ नहीं कंफ्यूजन है, एक ही लाइन हमें याद रखनी है, ये वाली लाइन बस। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर मेक्स द पॉपुलेशन एज एन एसेट एंड लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक लाइन आपके हर चीज का आंसर है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर मेक्स द पॉपुलेशन एज एन एसेट एंड लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एसेट जिस जिसको समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, या कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में कैसे करोगे भाई, इंसान के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, अरे यही तो इन्वेस्टमेंट है भाई, यही तो इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन में पैसा लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी सुविधा दो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दो, तभी तो हमारी ह्यूमन कैपिटल हमें रिटर्न देगी। यील्ड मतलब क्या होता है, रिटर्न देना, आउटपुट देना, तभी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल हमें आउटपुट देगा, अच्छा आउटपुट देगा, अच्छी जॉब मिलेगी लोगों को, और लोग फिर हमारे जो भी हमारी इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में कैसा इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और मेडिकल केयर है। ये भी हमें आउटपुट देता है, ये भी हमें आउटपुट देता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल में सपोज दैट आपने एक मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद आपने उसमें कुछ भी बनाने की मशीन लगाई, वो आपको आउटपुट दे रही है। आपने ज़मीन खरीदी, उस पर घर बनवाया, उसे किराए पे दे दिया, या आपने ज़मीन खरीदी उस पर शॉपिंग मॉल बनवा दिया, किराए पे दे दिया, तो ये भी तो आपको रिटर्न दे रही है। जब फिजिकल कैपिटल भी तो रिटर्न देती है पैसे के उसमें, तो भैया ह्यूमन कैपिटल तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। ह्यूमन कैपिटल तो भी आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट दे देगी, क्योंकि भैया इन फिजिकल कैपिटल को संभालने के लिए ह्यूमन कैपिटल तो जरूरी है, नहीं है। फिजिकल कैपिटल कैसे संभलेगी, कैसे संभालोगे मशीनों को जब तक इंसान ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न्स, वो भी रिटर्न देती है जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अब देखो क्या क्या रिटर्न देती है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये कोई फैक्ट्री की बात नहीं हो रही है, सभी के लिए बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो फैक्ट्री के हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन सभी की बात हो रही है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एजुकेटेड पॉपुलेशन यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन ए बेटर वे। हम लोग सब जानते हैं हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी, या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हमने पढ़ रखे हैं वो जल्दी एक्सप्लॉइट होने के चांसेस हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो भैया उसको बहुत ढंग से यूज़ करना है, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो एजुकेटेड पॉपुलेशन जानती है कि हमें रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, ये 2, 3, 4 रिपीट हो गया एक बार और, तो इसे ध्यान मत देना। ठीक है, एजुकेटेड पॉपुलेशन यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन ए बेटर वे, इट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। यहाँ लेबर कोई फैक्ट्री की मजदूरी वाली लेबर नहीं है। जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ये कभी नहीं बोलना है कि लेबर वही है जो बाहर है फैक्ट्रियों में काम कर रही है। हम सब लेबर हैं, पहली बात हमेशा ध्यान रखना है। इट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, लेबर की क्वालिटी बढ़ेगी। अगर आज मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, मुझे अपने टीचर से सीखने को नहीं मिलता, तो मैं आप लोगों को भी नहीं सिखा पा रहा होता। तो भैया मेरी भी क्वालिटी बढ़ी है, अब आप लोग मेरे से सीख रहे हो, किसी और को सिखाओगे, तो भाई वही वाली बात है ना कि आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। इट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। ठीक है, कि लेबर की क्वालिटी, यहाँ लेबर फैक्ट्री वाला लेबर नहीं, हर इंसान लेबर है जो मेहनत कर रहा है। और एक कंट्री कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग सर्विसेज। अगर हमारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होंगे तो भैया हम तो अपना सामान विदेशों में बेचेंगे, और जब विदेशों में सामान बेचेंगे तो वहाँ से पैसा आएगा डॉलरों में, तो हमारी कंट्री की जीडीपी, नेशनल इनकम, जीएनपी सब बढ़ेगा।
तो देश तरक्की करेगा ना। तो आप समझ रहे हो ना कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें हो सकती हैं ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से। और भैया जब ह्यूमन कैपिटल में इतनी सारी चीज़ें होंगी तो भाई सही है ना, पढ़ाओ ना, क्या दिक्कत क्या है पढ़ने में, ठीक है पढ़ो। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, पढ़ाई को मजाक मतलब ये मत समझो कि बोझ है। भले ही 1 घंटा पढ़ो, 1 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, पर वो कंसेप्ट तो क्लियर करो, वही वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक चैप्टर में एक कहानी है जिसमें हमने सकाल और विकाल की कहानी है। ये नाम थोड़े से चेंज हो गए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेंगे अभी। यहाँ मैं नाम हटा देता हूँ ये, ठीक है। तो इसमें ये कहानी है, ये एक भाई साहब ये दिखाई दे रहे हैं, एक भाई साहब ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन है ये अभी हमें देखना है इस कहानी में। जैसे कि हम देख रहे हैं इन द केस ऑफ साकाल, ठीक है। मैंने जस्ट उसकी समरी लिखी है कि साकाल केस में क्या था कि सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर एंड इनहेंस द टोटल प्रोडक्टिविटी। अब साकाल जो था, साकाल के माँ बाप ने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया, उसी लेबर की मतलब उसे बहुत अच्छा बनाया, उसकी जॉब लग गई एमएनसी में, फिर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, उसको प्रमोशन मिल गए, तो भैया उसकी सैलरी मिलने लगी उसे। दोनों एक ही जगह के थे, ठीक है। और इसको क्या हुआ, सैलरी मिलने लगी। और जब सैलरी मिलने लगी तो भाई इसकी जो सैलरी थी वो किस में जुड़ने लगी, नेशनल इनकम में जुड़ने लगी। लेकिन अगर हम दूसरे केस में बात करें, ठीक है, जो दूसरा आपका केस है, अगर पहला केस आप देखो तो किसका है वो, ये है आपका साकाल का। तो साकाल कौन था, जो कि बंदा दोनों एक ही गांव से हैं, दोनों आपके एक ही गांव से हैं, साकाल हो या विलास हो, दोनों एक ही गांव से हैं। साकाल स्कूल जाता था, साकाल पढ़ता था, साकाल की जॉब लग गई, साकाल ने बहुत कुछ अच्छा किया, उसकी सैलरी इंडियन इकोनॉमी में जुड़ने लगी, टोटल प्रोडक्टिविटी ऐड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये साकाल की स्टोरी है, ठीक है। साकाल, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई है, साकाल की स्टोरी है, वो एक्चुअली क्या ऑटो करेक्ट में चला जाता है। इन केस ऑफ दूसरा जो है विलास, विलास भाई साहब, विलास को ना पढ़ाई मिली ना अच्छी हेल्थ मिली, उसे आर्थराइटिस भी हो गया, और उसने अपनी माँ की तरह ही मछलियाँ बेची, तो उसे सेम सैलरी मिलती थी जैसे कि उसकी माँ को मिलती थी। तो ये नहीं बताया जा रहा है कि काम बुरा या अच्छा है, काम सब अच्छे होते हैं, नो डाउट मछली वाले भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। लेकिन हाँ, कहा ये जा रहा है कि अगर हम एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, हमें अच्छी ट्रेनिंग, सब कुछ अच्छा मिलता, तो आज हमारी इनकम भी देश की प्रगति में भागीदार होती, प्लस हमें अच्छी एजुकेशन के साथ साथ हमें अच्छी जॉब मिल जाती, हम अच्छी जगह सेटल हो जाते, तो ये सब चीज़ों से हम बाहर निकल जाते। तो आप समझ में आ रहे हैं, साकाल को तो सब चीज़ें सुविधाएं अच्छी मिली, लेकिन जो विलास था, विलास को चीज़ें अच्छी नहीं मिली, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि भैया एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान करेंगे, 1 मिनट मैं हटा दूँ जरा ये, ठीक है। अगर हम इसी को, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये साकाल है और ये विलास है। अब देखो, एक विशियस सर्कल नाम की चीज़ होती है। विशियस सर्कल मतलब कोई भी चीज़ ऐसे घूम रही है, जैसे मनी का फ्लो इस तरीके से घूमता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। कोई भी चीज़, पॉवर्टी का विशियस सर्कल है, गरीब है वो फिर गरीब है, उसका बच्चा गरीब है फिर वो गरीब है, ठीक है। तो ये जिसको बोलते हैं विशियस सर्कल। तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें पता है कि भैया बच्चों को पढ़ाने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उन्हें लगता है कि भैया बच्चों को अच्छे से खाना पिलाना चाहिए, और बच्चों को सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, एजुकेशन ले, ट्रेनिंग ले, मेडिकल सब देनी चाहिए। तो अब आगे आने वाले उनके बच्चे भी सेम चीज़ रिपीट करेंगे, उनके बच्चे भी सेम चीज़ रिपीट करेंगे। इसी को बोलते हैं विशियस सर्कल या विशियस साइकिल बोल दो, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। और विशियस सर्कल में भी लास्ट पॉइंट देखेंगे, विशियस सर्कल में भी क्रिएटेड बाय पेरेंट्स हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड, लैक इन हाइजीन, कीपिंग देयर चिल्ड्रन इन द सेम स्टेट। अब जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जो बेचारे क्या कहते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा, खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते, फिर उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते, ना ही उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, आप भी पढ़ोगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो विशियस सर्कल दोनों केसेस में बनता है। अगर अनएजुकेटेड पेरेंट है तो उसका बच्चा भी अनएजुकेटेड, फिर आगे आने वाली जनरेशन भी अनएजुकेटेड। लेकिन अगर एजुकेटेड पेरेंट है तो उसका बच्चा भी एजुकेटेड होगा, वो भी आगे एजुकेटेड होगा।
ठीक है, तो ये हमारा पीपल एज ए रिसोर्स का फर्स्ट पार्ट था जो हमने अभी देखा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।